नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी, जिसमें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर लाख की चूड़ियां। और इस चैप्टर को हम काफी सेशन पहले जो है स्टार्ट कर चुके थे और हमने इसमें काफी सारी चीजें इस पाठ के बारे में पढ़ ली थी। तो आपने देखा कि ये जो पाठ है इसमें लेखक ने अपने जीवन की जो अपने बचपन के जो कुछ बातें हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया है, यानी कि एक संस्मरण जो उनके जीवन का है वो उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या बताया है कि किस तरह से जो हमारा जो आधुनिकीकरण हो रहा है, जो हम एक तरह से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से काफी ज्यादा जो है संसाधनों में जो है चेंजेस आ रहे हैं, चीजें बदल रही हैं। तो किस तरह से जो कुटीर उद्योग है, जो कुटीर ग्रामोद्योग है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उन पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसमें लोगों को किस तरह की परेशानियां आ रही हैं, क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। तो आपने देखा जो लेखक है वो यहाँ पर अक्सर अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाते हैं। तो अपने मामा के घर वो जाते हैं और वहां पर उनके गांव में वो रहते हैं और गर्मियों में उनको वहां पर जो गोलियां होती हैं, रंग बिरंगी गोलियां, उनसे खेलना बहुत अच्छा लगता है और वो गोलियां उन्हें मिलती हैं बदलू काका के पास से। अब देखिए, क्योंकि लेखक के मामा का गांव है तो लेखक उन्हें बदलू काका कहकर पुकारते हैं, क्योंकि जैसे कि उनके गांव के सारे बच्चे उन्हें कहते हैं। और उनका काम है लाख की चूड़ियां बनाना। जिस तरह से आप इस चैप्टर का नाम देख रहे हैं, लाख की चूड़ियां। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर हम अपने लास्ट कुछ सेशन पहले जो है यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हमने बहुत सारी चीजें जो है पढ़ी। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि किस तरह से जो उनके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां होती थी जो सब बच्चों के मन को मोह लेती थी। और वो कहते हैं कि वैसे तो वो बदलू मामा के गांव के होने के कारण उनको मामा कहना चाहिए था, परंतु वो उन्हें बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहते थे, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उन्हें काका ही कहा करते थे। और उनके जो घर का एक जो उन्होंने दृश्य बताया था कि एक नीम का पेड़ था और एक नीम के का जो पेड़ था वो पुराना पेड़ था और काफी घना पेड़ था और उसी के नीचे जो बदलू था वो अपना काम किया करता था। क्या काम किया करता था? लाख की चूड़ियां बनाने का काम किया करता था। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरह से वो लाख की चूड़ियां बनाते थे और किस तरह से उनको शेप देते थे, किस तरह से उनको रंग करते थे, किस तरह से उन्हें चिकना बनाते थे और किस तरह से वो सारा का सारा काम करते थे, मतलब एक पूरा सेट बनाते थे चूड़ियों का। तो ये काम वो हमेशा एक मचिए पर बैठकर करते थे और बगल में उसका हुक्का रहता था और बीच बीच में वो हुक्का भी पीता रहता था। कौन? बदलू। तो इस तरह से लेखक जो है उन्हें घंटों वहां पर बैठकर लगातार देखते रहते थे और फिर लास्ट में घर जाने के टाइम पे वो जो बचा खुचा लाख होती थी उनसे वो उन्हें रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दे देते थे। तो इस तरह से बदलू मनिहार था और चूड़ियां बनाना उसका ये एक पैतृक पेशा था। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये पैतृक पेशा क्या होता है, ठीक है ना। पैतृक पेशा यानी कि जिसमें क्या होता है कि जो पिताजी से बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, उनका बेटा, इस तरह से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है वो पेशा पैतृक पेशा कहलाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ग्रामोद्योग होते हैं या बहुत सारे ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाते हैं या ऐसे कुटीर उद्योग होते हैं जो पैतृक होते हैं, यानी कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चले आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उसका जो काम था वो चूड़ियां बनाने का था और उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ज्यादा थी। और उस गांव में उस टाइम पे जो सारी स्त्रियां थी वो केवल उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। तो ये एक विशेषता थी। और दूसरी विशेषता क्या थी कि उस समय जो वस्तु विनिमय का तरीका था वो आज के तरीके से बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल अलग था। जो वस्तु विनिमय यानी कि जो खरीदने और बेचने का जो एक प्रोसेस था, ठीक है ना। वस्तु विनिमय का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था और लोग अनाज के बदले चूड़ियां लेकर जाते थे, यानी कि पैसे वाला कोई ऐसा
नहीं था कि पैसे देकर जाना है या इतने पैसे की चूड़ी है या कोई ऐसी चीज, बल्कि लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां लेकर जाते थे। और उसका स्वभाव जो है बहुत ही सरल था, सीधा था। और लेखक कहते हैं कि इतने टाइम तक मैं वहां जाता रहा, लगातार मैं गया और कभी भी मैंने उसे झगड़ते नहीं देखा। लेकिन वो कहते हैं कि उसकी एक और खासियत है कि ये जो बदलू है, ये अगर जीवन भर, भले ही वो किसी को मुफ्त में जीवन भर चूड़ियां पहना दे, भले ही वो मुफ्त में किसी को जीवन भर चूड़ियां दे दे या किसी को भी जरूरतमंद को दे दे, कैसे भी दे दे, लेकिन शादी विवाह के अवसरों पर वो हमेशा जिद पकड़ लेता था। क्यों पकड़ लेता था? तो वो कहता है, लेखक यहाँ पर कहते हैं, तो उसे सुहाग का जोड़ा माना जाता है, यानी कि वो सुहाग की एक वस्तु मानी जाती है और जिसको एक तरह से बिल्कुल जीवन में जिसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। देखिए, जहां पर शादी विवाह की बात होती है तो वहां पर जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, चाहे वो किसी भी महिला के लिए हो या किसी पुरुष के लिए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका महत्व होता है यहाँ पर शादी के जोड़े का, तो सुहाग के जोड़े का। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर वो जरा सी बात पर बिगड़ गया था। यानी कि जैसे मैंने कहा ना, वो कभी भी, उनको ये मतलब नहीं था कि कोई उनसे मुफ्त में लेकर जा रहा है, कोई अनाज नहीं दे पा रहा है, कोई कम दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है, वो कभी बहस नहीं करते थे। लेकिन शादी विवाह के टाइम पे वो अड़ जाते थे और फिर उसको मनाने में लोहे लग जाते थे। तो देखिए, लोहे लग जाना यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा मशक्कत करना। विवाह के इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को वस्त्र दिए मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए मिलते थे 100 अलग। यानी कि उस टाइम पे उसे जो है पूरा का पूरा, उसकी वाइफ के लिए कपड़े, उसके लिए कपड़े, उसके लिए पगड़ी और ढेर सारा अनाज और फिर रुपए भी मिलते थे, रुपए भी दिए जाते थे। यदि संसार में बदलू का किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से थी। तो जैसे मैंने उनके स्वभाव के बारे में बताया कि उसका स्वभाव जो है बहुत अच्छा था और इस तरह से वो बहुत ही ज्यादा, मतलब सीधे सरल स्वभाव का था। लेकिन वो विवाह शादी के अवसरों पर थोड़ा सा जिद पकड़ लेता था क्योंकि वही उसका टाइम था। ठीक है। और उसकी एक और खासियत थी कि वो जो अगर किसी बात से उसे चिढ़ थी संसार भर में, वो चिढ़ थी कि अगर उसको किसी के हाथ में कांच की चूड़ियां दिख जाती थी, यदि उसको किसी के हाथ में कांच की चूड़ियां दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कूढ़ता था और कभी कभी दो चार बातें सुना भी देता था। यानी कि अगर उसको किसी के हाथ में कांच की चूड़ियां दिख गई तो वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होता था और कभी तो दो चार बातें सुना भी देता था। मुझसे तो वह घंटों बात किया करता था। लेखक कहते हैं कि मुझे तो वो घंटों ही बात किया करते थे मेरे साथ, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते, कभी शहर के जीवन के बारे में पूछते। और वो कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि मैं अक्सर उन्हें शहर के जीवन के बारे में बताता और कहता कि वहां पर तो सब जो है कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो वह उत्तर देता, शहर की तो बात ही कुछ और है लला, वहां तो सब कुछ होता है। वो कहते यानी कि उनको शहर का तौर तरीका जो है पसंद नहीं था, शहर का रहन सहन पसंद नहीं था। तो वो कहते हैं कि शहर की तो कुछ बात ही कुछ और है लला, कि वहां पे तो औरतें जो है अपने मर्द का हाथ पकड़ती है, पकड़कर सड़कों पर घूमती है और उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना। तो वो क्या कहते हैं, क्योंकि लाख की चूड़ियां कैसी होती हैं, भारी होती हैं बहुत ज्यादा। तो वो क्या कहते हैं कि अरे वहां की तो बात ही कुछ और होती है और फिर उन औरतों की कलाइयां जो होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं। और अगर वो लाख की चूड़ियां पहन ले तो उनके हाथ में मोच ना आ जाए, यानी कि लाख की चूड़ियां बहुत ज्यादा हैवी होती हैं, भारी होती हैं। कभी कभी बदलू मेरी इच्छा अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो वो कहते हैं कि वो कभी कभी जो है अक्सर मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी करता था और कभी जब उसके गाय का दूध होता तो वो मलाई बचा कर रखता। और जब आम का सीजन आता तो मैं हर रोज उसके यहाँ से दो चार आम खाकर ही आता था। तो वो कहते थे कि इन सब चीजों को के अलावा मुझे जो सबसे अच्छा लगता था वो था कि वो रोज ही मुझे लाख की एक दो गोलियां बनाकर दे देता था।
मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। तो वो कहते हैं कि मैं अक्सर जो है, बहुधा यानी कि अक्सर जो है अपनी छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाता था, और छुट्टियां जब खत्म होती थी यानी कि स्कूल खुलने से पहले मैं वापस आ जाता था। और वो कहते हैं कि इस तरह से मैं 3 से 4 बार अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी का जो है ट्रांसफर हो गया, बदली हो गई, और फिर एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा पाया। और देखिए जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती है तो सब बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि किसी को नानी के घर जाना है, किसी को अपनी दादी के घर जाना है, किसी को कहीं पर घूमने जाना है, किसी को कहीं जाना है। तो लेखक भी हमेशा एक्साइटेड रहते थे जब भी उनकी गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तो उनको अपने मामा के गांव जाना होता था अक्सर। लेकिन अब जब उनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया, देखिए क्या होता है कि जब आप कहीं पर गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं तो अक्सर जो है आपको देश के किसी भी कोने में या कहीं पर भी आपको जाना पड़ सकता है ट्रांसफर होकर। तो उनके पिताजी का ट्रांसफर बहुत दूर हो गया, जिस कारण वो एक लंबे अरसे तक, और फिर क्या होता है कि अगर आप क्लास 5th 6th में हैं तो तब तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन जब आप उसके बाद हायर क्लासेस में जाते हैं तो फिर क्या होता है, आप पे पढ़ाई का भी प्रेशर आ जाता है, फिर आप बहुत सारी छुट्टियां भी नहीं ले सकते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं अपने नानी दादी के गांव से। एक बचपन का ही जो समय होता है केवल वही हम वहां पर अच्छे से स्पेंड कर पाते हैं, बिता पाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि एक बहुत लंबी अवधि हो गई जो वो अपने मामा के गांव नहीं जा पाए, और जो है लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब वो वहां गए, यानी कि अब जो है ये जो अवधि थी ये 8-10 वर्षों की थी। और वो कहते हैं इसके बाद यानी कि अपनी स्टडीज खत्म करने के बाद, अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद जब मैं वहां पर गया, तो वो कहते हैं कि अब मैं इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं थी। छोटे बच्चों का इंटरेस्ट जो आपने देखा होगा कि जब हम बहुत छोटे होते हैं तब हमारा इंटरेस्ट थोड़ा कुछ और होता है, फिर कुछ और होता है, फिर कुछ और होता है। ऐसे ऐसे टाइम के साथ हमारे इंटरेस्ट जो है चेंज होते जाते हैं। अभी बचपन में हम खिलौनों से खेलते हैं, उसके बाद हमें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, उसके बाद हमें और भी जो गेम्स होते हैं उन वो खेलने अच्छे लगते हैं, फिर हम अपनी पढ़ाई में फोकस करते हैं, फिर हम पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजों को देखना, पढ़ना, सुनना पसंद करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इस तरह से लाख की गोलियों में मेरी रुचि रह नहीं गई थी, अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। अब देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पता है कि उनकी खेलने की चीज कहाँ पर है और वो चीज कहाँ मिलेगी, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था, जैसे ही वो अपनी नानी के गांव आते थे तो सबसे पहले बदलू काका के पास जाते थे, क्योंकि वहां पर उन्हें रंग बिरंगी लाख की गोलियां मिलती थी। लेकिन अब जो है काफी जो समय बीतने के बाद, अब जब उनकी रुचि नहीं रही उन सब चीजों में, वो उन चीजों को भूल गए, तो वो काफी टाइम तक बदलू को भी भूल गए, यानी कि बदलू का ध्यान भी उन्हें नहीं आया। और दूसरी चीज इसी बीच वो कहते हैं, मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां हैं। विरले हाथों में ही लाख की चूड़ियां उन्हें दिखाई दी, विरले यानी कि बहुत कम हाथ, ठीक है। तो इस तरह से वो कहते हैं एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। वो कहते हैं कि एक दिन अचानक से मुझे बदलू का ध्यान आया। वो भी किस कारण से आया, एक घटना से आया। कैसे घटना, क्या हुई थी घटना, बरसात का समय था और उनके मामा की छोटी बेटी जो है वो आंगन में फिसल कर गिर गई थी। अब देखिए जब वो जो बरसात का मौसम होता है तो आंगन में थोड़ा सा फिसलन होती है, काई होती है, तो उसमें उनकी बेटी जो है फिसल कर गिर गई, और उसने जो अपने हाथ में कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी उस बच्ची ने, तो वही चूड़ी उसके हाथ में जो, जब वो गिरी तो टूट कर उसके हाथ में चुभ गई, और यहाँ पर उसकी कलाई में घुस गई और उससे बहुत ज्यादा खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही इसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। और देखिए जब होता है ना ऐसा कि बच्चों को किसी चीज से चोट लग जाती है, हम कहते हैं कि आज के बाद हम इसको ये चीज करवाएंगे ही नहीं, ये चीज ये करेगा ही नहीं। तो जब उसने कांच की चूड़ियां हाथ में पहनी हुई थी और वही जब वो गिरी तो वही चूड़ी उसकी कलाई में चुभ गई और उससे खून बहने लगा, तो लेखक कहते हैं कि उनको जो है उनको अचानक से बदलू का ध्यान हो आया, और फिर उन्होंने सोचा
कि अब वो उससे मिलकर आएंगे, यानी कि अब जो है वो बदलू काका से मिलने जाएंगे। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। बदलू का वही घर था, वही नीम का पेड़ था और उसके नीचे एक खाट लगी हुई थी और बदलू उसी खाट पर लेटा हुआ था। लेखक कहते हैं, मैंने कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, मेरे पास आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने परिचय दिया कि अगर कोई बच्चा 10 साल का है तो वो 20 साल का हो जाएगा, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा चेंज उसमें आ जाएगा, काफी ज्यादा बदल जाएगा वो उसकी आवाज में। तो अब बदलू जो है उसकी शक्ल को भूल गया था, तो लेखक की शक्ल को भूल गया था। तो वहां पर उन्होंने याद दिलाया, कहा कि मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से लाख की गोलियां बनवा कर लेकर जाता था। तब लेखक ने इस तरह से अपना परिचय दिया ताकि जो है उन्हें याद आए। पर बदलू फिर भी चुप रहा, यानी कि बदलू को फिर भी याद नहीं आया, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्रों को उभार रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने स्मृति पटल पर अतीत के यानी कि जो पुराने चित्र हैं, पुरानी चीजें हैं, उनको उतार रहा है, याद करने की कोशिश कर रहा है। एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। और उसको एकदम से याद आया और वो कहता है, आओ आओ लला, बहुत दिन बाद तुम गांव आए हो। और हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक कहते हैं कि मैं चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया कि इधर आना नहीं हो पाया। कुछ देर फिर शांति रही, यानी कि कुछ देर बाद जो है, इतनी बातचीत के बाद कुछ देर तक फिर से शांति रही। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो ना तो मुझे उसकी मचिया नजर आई और ना ही भट्टी नजर आई। यानी कि लेखक कहते हैं कि इन सब के बीच मैंने जब इधर उधर नजर दौड़ाई कि जहां वहीं पर बैठकर वो लाख की चूड़ियां बनाते थे, तो वो कहते हैं कि ना तो मुझे वहां पर वो मचिया नजर आई जिसमें वो बैठते थे, ना ही वो भट्टी नजर आई जिसमें वो लाख को गलाकर मुलायम बनाया करते थे। तो उन्होंने पूछ ही लिया कि आजकल काम नहीं करते लला काका। जो लेखक है उन्होंने पूछ लिया कि आजकल काम नहीं करते काका। तो वो कहते हैं, नहीं लला, काम तो कई साल पहले से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। वो कहते हैं कि अब तो मेरी बनाई हुई चूड़ियां यहाँ पर कोई पूछता नहीं है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। और वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है लला। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने क्या बताया कि जो ये आधुनिक युग आया है, जो ये मशीनी युग आया है, इससे किस तरह के चेंजेस आए हैं, किस तरह के परिवर्तन आए हैं और क्या कुछ जो है झेलना पड़ रहा है यहाँ पर लोगों को। और फिर कहा, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव। अब देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि जो सुंदरता जो है कांच की चूड़ियों में है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। तो यानी कि वो ये व्यंग एक तरह से है कि जो कांच की चूड़ियां हैं वो अब प्रचलन में है, लाख की चूड़ियों को कोई पूछता नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज अपने चैप्टर को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू किया है। बाकी के टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो भी पढ़ा है इसको घर पर एक बार रिवाइज करें। चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी कुछ सिखाने वाला है, यानी कि कैसे आपका ये जो हमारा मशीनी युग है इसने कितनी जो चीजें हैं उनको खत्म कर दिया है, बंद कर दिया है, कितने सारे लोगों के रोजगार छीन लिए हैं, उनके एक तरह से जीवन को किस तरह से एक नया मोड़ दे दिया है। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।